अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पास बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये मुझसे रिपीटेडली पूछा जाता है। इनफैक्ट जब मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में लेक्चर देने गया था तो वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि अगर हम पब्लिक स्पीकिंग में आना चाहते हैं और हम इस फील्ड में आना चाहते हैं, ट्रेनर्स बनना चाहते हैं, पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या हमें करना चाहिए? देखें, मैंने वही जवाब दिया जो मैंने अपने टीचर से सुना हुआ है और बहुत से मुख्तलिफ टीचर्स रहे हैं मेरे थ्रू आउट लाइफ, ओ लेवल्स में, ए लेवल्स में और यूनिवर्सिटी लाइफ में, फिर यूनिवर्सिटी के बाद। तो उनका जो निचोड़ है वो मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि हर कोई पब्लिक स्पीकर नहीं बन सकता। बहुत से लोग अगर समझते हैं कि वो बुक्स पढ़ के ट्रेनर बन जाएंगे तो ये गलत फहमी है। ठीक है, बुक्स पढ़ के आपको बहुत सा नॉलेज आ जाएगा, लेकिन ट्रेनर बनने के लिए, पब्लिक स्पीकर बनने के लिए आप में कुछ बुनियादी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। वो क्या है, मैं आपको अपने तजर्बे के मुताबिक और जितनी बातें मैंने सुनी अपने टीचर से उनका निचोड़ आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, ऑब्जर्वेशन। जिस इंसान की ऑब्जर्वेशन बहुत ज़बरदस्त है वो बहुत अच्छा पब्लिक स्पीकर है। क्यों? या वो बहुत अच्छा ट्रेनर है। वाई? क्योंकि वो ऑब्जर्व करता है चीज़ों को। और कुरान मजीद में ऑब्जर्वेशन की इतनी इंपॉर्टेंस है। अल्लाह ताला ने उलुल अलबाब, अकल वालों को, ऑब्जर्व करने वालों की तारीफ की। ऑब्जर्वर कौन होता है? कि जो कहीं गया तो वो चीज़ों को ऑब्जर्व करे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या चल रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। या वो ऑब्जर्व करे कि ये चीज़ इस हद तक पहुंची तो कैसे पहुंची, या माशरे में ये बिगाड़ आया तो क्यों आया। या वो छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करे, छोटी छोटी एग्जाम्पल्स को ऑब्जर्व करे, महफिल में बैठा हुआ ऑब्जर्व करे, लोगों के लहजों को, लोगों की बातों को। उससे उसे बहुत सी एग्जाम्पल्स मिलेंगी, बहुत सी केस स्टडीज मिलेंगी अपनी ट्रेनिंग में और अपने पब्लिक स्पीकिंग में और स्पीचेस में कोट करने की। तो ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है, आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत होनी चाहिए। नंबर 2, हर वक्त आपके पास एक छोटी डायरी होनी चाहिए। ये बाय द वे मैं CSS की जब तैयारी कर रहा था, CSS एग्जाम्स की, तो मैंने जो इंग्लिश की बुक थी उसमें मैंने पढ़ा था कि इंसान हर वक्त अपनी जेब में एक छोटी डायरी रखे। तब का दौर इतना स्मार्टफोन्स का नहीं था, अब तो ज़ाहिर है स्मार्टफोन्स आ गए, बंदा नोट्स ले लेता है, वो भी ठीक है। लेकिन मैंने उसमें पढ़ा कि छोटी डायरी हर वक्त जेब में होनी चाहिए और उसमें बंदा नोट करता रहे चीज़ें। मिसाल के तौर पे उसके साथ कोई एक्सपीरियंस हुआ, उसने कोई चीज़ ऑब्जर्व की, उसको फ़ौरन लिख ली। मैं ये लिखता था बहुत सी चीज़ें कि आज ये हुआ, आज मैंने ये ऑब्जर्व किया, आज मैंने अपने अंदर ये चीज़ देखी, आज मैं गुस्सा हुआ था, उसकी रीज़न क्या थी। तो इंसान नोट करता रहे छोटी छोटी चीज़ों को। जैसे किसी से गुफ्तगू हो रही होती है, इंसान कुछ सीख लेता है, वो सीख कर फौरन इंसान अगर नोट डाउन कर ले तो वो उसकी जहन में भी रह जाता है और बाद में उसको कोट भी कर देता है। तो ये चीज़, ये आदत बड़ी ज़बरदस्त है, हैबिट, कीपिंग अ डायरी बाय योर साइड इन योर पॉकेट एंड यू नो राइटिंग थिंग्स ऑन इट। एंड नाउ यू कैन राइट ऑन स्मार्टफोन्स, आपके नोट पैड्स हैं स्मार्टफोन में, आप उसमें लिख सकते हैं। तो दूसरी आदत, तीसरी जो चीज़ मैंने सीखी वो ये थी कि एनालिटिकल एबिलिटी। पब्लिक स्पीकर और ट्रेनर अच्छा तब तक नहीं बन सकता जब तक उसकी एनालिटिकल एबिलिटी नहीं है, यानी कि वो कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं कर सकता और उसमें टॉलरेंस नहीं है, वो चीज़ों को जो है वो मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से नहीं देखता जब तक। अदरवाइज उसकी जो सोच होगी वो बहुत छोटी होगी। और अदरवाइज जब भी वो ट्रेनिंग कराएगा या ट्रेनर बनेगा तो उसके पास डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स नहीं हो। तो ये आदत किस तरह से अब डेवलप होगी, एनालिटिकल एबिलिटी। देखें, नंबर 1, तबसरे सुनने से। लेकिन सॉरी टू से, मैं मतलब मजाक नहीं उड़ाना चाहता, लेकिन पाकिस्तानी चैनल्स के तबसरे नहीं। आप CNN, BBC सुने, वहाँ पे जो है तबसरे सुने। आप दोहा डिबेट्स देखें, सर्च इट आउट ऑन गूगल, दोहा डिबेट्स सुने, वहाँ से आपको पता लगेगा कि एनालिटिकल एबिलिटी क्या होती है। या आप बड़े बड़े स्पीकर्स को सुने, आप टेड की टॉक्स सुने, उनको फॉलो करें, उनको वो देखें कि वो कंटेंट किस तरह डिज़ाइन करते हैं, किस तरह उन्होंने चीज़ों को एनालाइज किया होता है, किस तरह से वो जो है ऑडियंस को एंगेज करते हैं। फिर आप जो है बुक्स पढ़ें, ऐसी बुक्स जिनसे आपकी एनालिटिकल एबिलिटी बहुत डेवलप हो। आप क्रिटिकल एनालिसिस पढ़ें वेस्टर्न सिविलाइजेशन का, आप लिबरलिज्म का क्रिटिकल एनालिसिस पढ़ें, आप हर चीज़ का क्रिटिकल एनालिसिस पढ़ें और डेवलप करें अपनी एनालिटिकल एबिलिटी। फिर लोगों से गुफ्तगू करना, लोगों से बहस करना, लेकिन अच्छे अंदाज में, लड़ाई वाले अंदाज में नहीं, इससे भी एनालिटिकल एबिलिटी बंदे की जो है वो डेवलप होती है। तो ये 3 चीज़ें। बाकी आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, आप पब्लिक स्पीकिंग की टोस्ट मास्टर से ट्रेनिंग कर सकते हैं, किसी और ऑर्गेनाइजेशन से, लेकिन हर कोई पब्लिक स्पीकर नहीं बन सकता। बहुत से लोग ट्रेनिंग कर लेते हैं लेकिन उनके कंटेंट में पावर नहीं होती, लेकिन उनकी बात में वजन नहीं होता। रीज़न क्या है? ये 3 चीज़ें मिसिंग होती हैं। तो ये जितने भी लोग मुझसे पूछते हैं, मैं उनको ये एडवाइस देना चाहता हूँ, ये 3 चीज़ों के बारे में रिसर्च करें,
مزید, اور یہ 3 چیزیں اپنے اندر جو ہے وہ انسٹل کریں. اور اس پہ ایک ریکمینڈیڈ بک ہے ٹیڈ کے اوپر, ٹیڈ کی پبلک اسپیکنگ آف ٹیڈ, something like this. مجھے اس کا ایگزیکٹ نام ابھی یاد نہیں. I have this book, so you can search it out. You can buy this book and inshallah it's going to help you. So I hope this answer helps you. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.